आज हम लोग सॉल्व करेंगे एमएस एक्सेल का डे 33। 32 कंप्लीट कर चुके थे। 33 में हम लोग बात करेंगे कंबाइन क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? यानी एक्सेल शुरू से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक, जितने भी क्वेश्चन आज तक आप पढ़े हैं उसी का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और इस वीडियो से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप पीछे भी नहीं पढ़े होंगे, जो छूटा भी होगा वो भी इसमें आपका कवर हो जाएगा। कितनी खुशी की बात है। हाँ, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है क्रिएट अ पाइवट चार्ट, पाई चार्ट ऑन कैटेगरी वाइज अमाउंट। आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। और वो चार्ट जो बनना चाहिए वो कैसे बनना चाहिए, कैटेगरी वाइज अमाउंट। अब चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पूरी टेबल को क्यों करना पड़ता है सिलेक्ट? क्योंकि कंपलसरी है, बिना सिलेक्ट किए नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा पाइवट चार्ट, और पाइवट चार्ट में जाएंगे तो फिर अगेन आपको जाना है पाइवट चार्ट। अब पाइवट चार्ट जब बनाएंगे तो आपको अगर इसी लोकेशन इसी शीट पे बनाना है तो यहीं पे आपको दिखाई देगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ से अच्छा वहाँ दिखाई देगा, तो कृपया करके वहाँ दें, ठीक है। हाँ, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे, लोकेशन सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमें ये किस वाइज बनाना है, कैटेगरी वाइज अमाउंट। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी और फिर क्या सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट। अब ये चार्ट जो है वो कॉलम चार्ट है और हमको कौन सा चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, डिज़ाइन, और डिज़ाइन में जाने के बाद चेंज चार्ट टाइप, और चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद कौन सा चार्ट बनाना है, पाई। कौन सा बनाना है, पाई चार्ट। अब पाई में भी कौन सा आपको बनाना है वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। हाँ, मालूम, पढ़ने आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको मन करे खचर पचर बना लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि एकदम ऐसा ही बनना चाहिए। तो वैसे ही तो बनना नहीं है, तो जब वैसे नहीं बनेगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे। बन गया ना, थोड़ा सा किनारे कर दीजिएगा तो शायद अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 में ये हमारा टेबल है और इसमें हमें कैलकुलेट करना है बेसिक, डीए, टीए, एचआरए और ग्रॉस। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि आपका बेसिक कैसे निकलेगा। तो बेसिक के बारे में ये दिया गया है कि कैलकुलेट बेसिक एज पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से आपको क्या करना है, बेसिक निकालना है। और ये बेसिक कैसे निकलेगा, तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन और बिफोर 31/12/2009, यानी 31/12/2009 के पहले अगर किसी की ज्वाइनिंग हुई है तो उनका बेसिक कितना आना चाहिए, 15,000 रुपये। 1/1/2010 से लेकर के 31/12/2011 के पहले किसी की ज्वाइनिंग हुई है तो उनको सैलरी मिलना चाहिए 12,000 रुपया। और जिनकी 1/1/2012 के बाद ज्वाइनिंग हुई है उनको कितना मिलना चाहिए, यानी जितने पुराने होंगे उतनी सैलरी अच्छी मिलेगी। तो क्वेश्चन हमारा ये होगा कि 2009 के पहले जिनकी ज्वाइनिंग है उनको 15,000 देंगे, जिनकी 11 के पहले ज्वाइनिंग है उनको 12,000 देंगे, नहीं तो कितना देंगे। कितनी कंडीशन है, कितने इफ चलेंगे, याद है क्या? अच्छा, तो क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में है। क्या कंडीशन है, 31/12/2009। 31/12/2009 को पहले के लिए क्या लगेगा, लेस देन, लेकिन 31/12/2009 इफ का फंक्शन पढ़ नहीं पाता है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं, लेस देन डेट वैल्यू। अब डेट वैल्यू में डेट टेक्स है तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे, क्या, 31/12/2009, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो के लिए कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए, 15,000। नहीं तो अभी और कंडीशन बतानी है तो क्या चलाएंगे, इफ कंडीशन कहाँ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में है। क्या कंडीशन है, लेस देन क्या हो, डेट वैल्यू। क्या डेट वैल्यू, 31/12/2011 से पहले हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर आपका कितना आना चाहिए, 12,000। नहीं तो आंसर कितना आना चाहिए, 10,000। तो ये आपका आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कैलकुलेट डीए, टीए, एचआरए इन वन शॉट। वन शॉट का मतलब समझते ना, एक गोली मारे तो तीनों मारे, ऐसा सिर्फ साउथ मूवी में देखा जाता है।
एक गोली मारते तो जितने साथ में खड़े रहते सबको छड़ 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 है, 3 हो जाते हैं। तो वही ये कह रहा है कि डी ए टी एच आर एक फार्मूला चलाइए और एक फार्मूला से क्या करना पड़ेगा, आपको सारा निकालना है। तो उसके लिए साउथ की फिल्म का एक्शन लेना पड़ेगा। देखो कह रही हाँ हट, यहाँ पे फार्मूला चलाना पड़ेगा रो और कॉलम का। तो फार्मूला कैसे चलाना है, तो बेसिक का हमें डीए निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला चलाने से पहले इक्वल टू लगाएंगे और किसका निकालना है, बेसिक। अब ये बेसिक का जो डेटा है वो हमारा रो में है, तो इसका हम लोग क्या लॉक करेंगे, कॉलम। लॉक करने की शॉर्टकट की F4, पहला F4 प्रेस करेंगे तो ये दोनों को लॉक करेगा, फिर दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो रो को लॉक करेगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो कॉलम। तो कॉलम लॉक हो गया। परसेंटेज के लिए इनटू परसेंटेज वाली सेलेक्ट करेंगे सेल, और परसेंटेज वाली सेल की बात करेंगे तो ये आपका डेटा कॉलम में है, तो कॉलम में है तो इसका क्या लॉक करेंगे, रो। लॉक करने की शॉर्टकट की क्या लॉक हुआ, दोनों। अब क्या लॉक हुआ, रो। हमको रो लॉक करना था, एंटर कर दिया। आंसर कंप्लीटेड। अब इसको क्या करना है, ग्रॉस निकालना है। तो ग्रॉस कैसे निकलेगा, सबको अगर हम ऐड कर देंगे इज इक्वल टू सम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल ग्रॉस सैलरी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि आपको टोटल ग्रॉस सैलरी निकालना है, और वो किसका निकालना है, सिर्फ मार्केटिंग का। इन सबका टोटल नहीं करना है। मार्केटिंग अकाउंट 2 डिपार्टमेंट है ना, लेकिन हमें सिर्फ किसका निकालना है, मार्केटिंग का। तो जब कंडीशन के साथ टोटल करने के लिए कहे तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं, कौन सा फार्मूला चलाते हैं, सम इफ। क्या चलाते हैं, अरे ऐड करने के लिए सम, कंडीशन के साथ ऐड करना है तो क्या चलाएंगे, तो हमें मार्केटिंग का टोटल निकालना है। तो यहाँ पे चलाएंगे फार्मूला क्या, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन कहाँ है, डिपार्टमेंट में है, कॉमा। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया जो हमारी कंडीशन होती है, हमारी कंडीशन क्या है, मार्केटिंग है, कॉमा। सम रेंज किसको ऐड करना है, ग्रॉस को। तो ग्रॉस वाली पूरी सेल सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो आपका ये टोटल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिएट अ पाई चार्ट ऑन डिपार्टमेंट वाइज ग्रॉस सैलरी। अब आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है, और ये पाई चार्ट जो बनना चाहिए वो किस पे बनना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज ग्रॉस सैलरी। तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद इंसर्ट में जाना होगा। जब इंसर्ट में जाएंगे तो यहीं दिखाई देगा पाइवट चार्ट, और पाइवट चार्ट में भी आपको दिखाई देगा क्या, पाइवट चार्ट। अब ये आपको इसी लोकेशन पे बनाना है, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, मतलब ओके कर देंगे। कह रहा है यहाँ नहीं बनेगा, दूसरी जगह बनाएंगे, गुस्सा आ गया, बंद हो गया। किस पे बनाए, डिपार्टमेंट, फिर किस पे बनाए, ग्रॉस। कौन सा चार्ट, ये कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट बनाना है। तो चार्ट चेंज करने के लिए आपको डिज़ाइन में जाना है, फिर उसके बाद चेंज चार्ट टाइप में जाना है, और कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना है, आलू चार्ट, अच्छा पाई चार्ट। पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसा चार्ट बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये बन गया आपका पाई चार्ट। समझ गए, बहुत समझदार। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट सेंटेंस को। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में है कमीशन निकालना आपको। कमीशन कैसे निकलेगा, तो कैलकुलेट कमीशन 5% ऑफ टोटल सेल इफ टोटल सेल इज मोर देन 2,50,000, 2% ऑफ टोटल सेल इफ टोटल सेल इज 2 लाख टू 2,50,000, अदरवाइज निल। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़े, बड़ा अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। अच्छा साहब देखिए, क्वेश्चन आपका यह कह रहा है कि हमें कमीशन निकालना है। कमीशन निकलना चाहिए 5%, और कब 5% निकलना चाहिए, जब आपका टोटल सेल 2,50,000 से ज़्यादा हो। टोटल सेल किसे बोलेंगे, तो अप्रैल मई जून तीनों को मिला करके टोटल सेल कर देंगे। तीनों को मिला करके, तो तीनों को ऐड करना है तो क्या चलाते हैं, सम। तो यहाँ पे इफ़ के साथ क्या चलेगा, इफ़ के साथ क्या चलेगा, सम। कंडीशन नंबर 1 नंबर 2, तो ये तीनों सेल को ऐड करेंगे। यदि आपका टोटल सेल ज़्यादा हो, ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन। अगर आपका टोटल सेल 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो के लिए कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, किसका, 5% टोटल सेल का। और टोटल सेल करने के लिए क्या चलाएंगे, सम। और इन तीनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसी का परसेंटेज निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू कितना परसेंट, 5%, अदरवाइज कॉमा। फिर क्या चलाएंगे, इफ़
कंडीशन कहाँ है आपकी, टोटल सेल में। टोटल करने के लिए सम चलाएंगे, ब्रैकेट ओपन, तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन कितना हो, 2 लाख हो, तो के लिए कॉमा, आंसर कितना आना चाहिए, 2%। किसका 2%, टोटल का। तो टोटल करने के लिए सम चलाएंगे, टोटल ब्रैकेट क्लोज इनटू कितना परसेंट, 2%। अदरवाइज कुछ नहीं के लिए क्या लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, हो जाएगा। तो हो ही जाएगा जब हमारे सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट सिटी वाइज टोटल कमीशन बाई सुटेबल फंक्शन। सिटी वाइज आपको क्या करना है, टोटल कमीशन निकालना है। जैसे लोकेशन कॉपी कर लीजिए और कहीं पे पेस्ट कर दीजिए। और इसमें क्या है, कोलकाता, एसेंशियल और कौन सा है, दुर्गापुर। तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। यानी हर एक सिटी का आपको अलग अलग टोटल निकालना है, हर एक सिटी का अलग। तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा आप लोग। और कमीशन निकालना है अलग अलग। तो कंडीशन के साथ टोटल करना है तो क्या चलाएंगे, सम इफ। तो इज इक्वल टू क्या चलेगा, सम इफ ब्रैकेट ओपन इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। कंडीशन कहाँ है आपकी, तो कंडीशन आपकी सिटी में है। तो सिटी वाली क्या करेंगे, पूरी सेल सेलेक्ट करेंगे, इसको लॉक कर देंगे क्योंकि ड्रैग करना है, ठीक है। कॉमा, फिर पूछेगा क्राइटेरिया, तो किसका निकालना है, कोलकाता का। इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि जब हम नीचे ड्रैग करें तो कोलकाता की जगह क्या होना चाहिए, आसनसोल। कॉमा, फिर है सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, कमीशन वाली पूरी सेल, इसको भी हम लोग लॉक कर देंगे। अब ड्रैग करेंगे तो ये सबका टोटल अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाईलाइट द सेल्समैन नेम विद लाइट ग्रीन फील्ड हु गेट मैक्सिमम कमीशन। हमें क्या करना है, ऐसे सेल्समैन को हाईलाइट करना है जो सबसे ज़्यादा पाया हो कमीशन। तो कंडीशन के साथ हाईलाइट करना है तो किसका यूज़ करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। किसका यूज़ करेंगे, और देखिए कलर आपको किसी और को करना है और कंडीशन आपकी कहीं और पे है, तो इसको बोलते हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पढ़ाया था मैंने, शायद आप भूल गए होंगे या आपका एक्सीडेंट हुआ होगा तो आपकी याददाश्त खो गई होगी, लेकिन हम रिमाइंड कराने की अपेक्षा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो किसको हाईलाइट करना है, सेल्समैन नेम को। तो सेल्समैन नेम क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। कैसे किया जाता है, होम में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है। जब न्यू रूल में जाएंगे तो यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन। अब हम ये चाहते हैं कि इस पूरी कमीशन वाली सेल में जो सबसे हाईएस्ट हो, तो हाईएस्ट के लिए क्या चलाते हैं, मैक्स। क्या चलाते हैं, तो अब देखिए मैक्स फार्मूला चलाने के लिए सबसे पहले सेल सेलेक्ट करेंगे, इसका लॉक हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसमें क्या फार्मूला चलाएंगे, मैक्स। मैक्स का जब फार्मूला चलाते हैं तो क्या पूछता है, पूरी सेल, ब्रैकेट क्लोज, और फिर कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट। और फॉर्मेट में जाने के बाद आपको क्या करना है, किस में जाना है, फिल में। कौन सा कलर, हाईलाइट सेल्समैन विद लाइट ग्रीन फील्ड, लाइट ग्रीन, और ओके कर दीजिए। तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो कमीशन पाया है उसको मिल गया कि नहीं, हाईलाइट कलर, ग्रीन कलर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक्सट्रैक्ट द डिटेल ऑफ कोलकाता सिटी इन अनदर लोकेशन। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कोलकाता का जितना भी डिटेल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब भेज दीजिए। कहाँ पे भेजना है, अदर लोकेशन पे। तो किसका यूज़ करेंगे, कुछ दिमाग में है, नहीं है, एडवांस फिल्टर का। जब एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को ले जाया जाता है तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, एडवांस फिल्टर का। और एडवांस फिल्टर चलाने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, और क्राइटेरिया कैसे बनता है, तो जो चीज़ निकालना होता है वो और उसकी हेडिंग। पिछले डे 1 से लेकर के डे 32 तक यही चिल्लाते आए हैं। क्या चिल्लाते आए हैं, कुछ नहीं चिल्लाते हैं। चलिए पढ़िए। हाँ, लोकेशन पहले क्राइटेरिया कैसे बनेगा, जो चीज़ निकालना है वो और उसकी हेडिंग। तो इन दोनों को कॉपी करेंगे और किसी अदर लोकेशन पे जा करके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, क्राइटेरिया बन जाएगा। अब हमें क्या करना, एडवांस फिल्टर का यूज़ करना है। तो एडवांस फिल्टर यूज़ करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, होम में।
कहाँ जाना पड़ेगा? होम में नहीं जाना पड़ता है, डेटा में जाना होता है। डेटा में जाएंगे और यहीं आपको दिखाई देगा एडवांस कुप्पी, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो कुप्पी में जाइएगा एडवांस। अब ये आपसे पूछेगा क्या? डेटा लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज का मतलब क्या होता है? पूरी टेबल। क्या होती है? क्यों पूरी टेबल? क्योंकि यही होता ही है। अब फिर पूछेगा क्राइटेरिया, तो जो क्राइटेरिया आपने बनाया है कॉपी करके उसी को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से जितनी भी कोटा की डिटेल्स होगी वो आ जाएगी। अब ये आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें एक दिक्कतें होती हैं कि नीचे कोई ना कोई टेबल होती है जहाँ पे वो आंसर नहीं, देखिए टेबल था ना, तो ये नहीं आएगा। तो आप ऐसी जगह पे करिए जहाँ स्पेस हो। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे कि फिर से बता दे? मालूम हम तो मुगले आजम के अनारकली हैं। जब कहोगे नाचो तो नाचेंगे, क्या करें, नाचना पड़ेगा। चलिए, तो क्राइटेरिया तो मेरे हिसाब से बना हुआ है। कहाँ जाएंगे बता दीजिए ज़रा, तो जहाँ जाएंगे बता दीजिए, कहाँ जाएंगे? डेटा में। कहाँ जाएंगे? डेटा में। और फिर एडवांस। लिस्ट रेंज का मतलब पूरी टेबल सिलेक्टेड है। क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्राइटेरिया सिलेक्ट हो गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन क्लिक करेंगे और इस बार अगर नहीं आया तो फिर हम नहीं चलाएंगे। यहाँ से हटाएंगे इसको, लोकेशन थोड़ा दूर सिलेक्ट कर लें। आगे तो जितने भी कोलकाता के डिटेल्स है वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिएट अ बार चार्ट बेस्ड ऑन सेल्समैन नेम एंड कमीशन फील्ड। बार चार्ट बनाना है आपको, तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट चार्ट सिलेक्ट हुआ ही नहीं, फिर से सिलेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ नहीं निकलेगा। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट चार्ट में जाएंगे, फिर पाइवट चार्ट में जाएंगे और फिर उसके बाद यहीं बनाना है। तो एग्जीक्यूशन करेंगे और एग्जीक्यूशन करने के बाद जहाँ पे बनाना है वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और ओके। अब ये जो बार चार्ट बनाना था वो किस पे बनाना था? सेल्समैन और कमीशन पे। ये कॉलम चार्ट है। कौन सा चार्ट है ये? बार चार्ट बनाने के लिए कहाँ जाएंगे? डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद चेन चार्ट टाइप। चेन चार्ट टाइप में जाने के बाद कौन सा चार्ट बनेगा? बार। बनाइए बार और बन गया बार। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।